Lenovo Legion in the house और भाई फुल फ्लैगशिप मामला i9 14900HX RTX 4090 16GB बजट की तो भाई साहब कोई टेंशन ही नहीं, मतलब एकदम बैंक गुल्लक फाड़ के बाहर जा रहा है। तो भाई ये 2024 का सेकंड फ्लैगशिप लैपटॉप है। इससे पहले हमने Asus ROG Strix Car 16 किया था, वो भी सेम स्पेक्स के साथ था एंड पूरे साल हमारे को एकदम फ्लैगशिप मामला मौका मिला ही नहीं टेस्ट करने का। Lenovo वाले कह रहे हैं भाई साहब रुको हम भेजते हैं। मैंने कहा भाई साहब क्यों नहीं। एंड यस, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Lenovo एंड Intel। और भाई ये लैपटॉप आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, इसकी परफॉर्मेंस एकदम गेमिंग और भाई साहब 4K गेमिंग तक हमने टेस्ट करके देखी है इसके अंदर, ये अलग ही लेवल की चीज है। तो भाई यहाँ पे डब्बा नहीं खोल रहे, कुछ ऐसा लैपटॉप आपको डब्बे में से मिल जाएगा। एंड 330 वॉट का पावर अडाप्टर, भाई इतनी तगड़ी मशीन है तो 330 वॉट का अडाप्टर तो देखो बनता है। और वैसे भी कहां तुम डिस्क्रिप्शन में भागे जा रहे हो, प्राइसिंग मैं बताता हूँ। ये स्टार्ट हो जाता है 2,98,000 से। 4080 वाला वेरिएंट है वो, जो वेरिएंट हमारे पास है ये 3,58,000 रुपीज का है। एंड अगर आप Lenovo की वेबसाइट पे जाओगे आप कस्टमाइज कर सकते हो। प्रोसेसर का कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, आप जीपीयू कस्टमाइज कर सकते हो 4080 एंड 4090। MS ऑफिस आप ले सकते हो, उसके अंदर रैम आप चेंज कर सकते हो 16 या 32 में। SSD आप 1 TB का ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब अलग अलग प्राइसिंग उसके साथ हो जाएगी। और भाई 3,50,60,000 का बन जाएगा लैपटॉप एकदम, मतलब है कोई रजवाड़ा लेने वाला भाई साहब कमेंट करके बताओ। और पहली बार सब्सक्राइब मारो। सुंदरता की बात कर लेते हैं भाई, एकदम पूरा एकदम Lenovo Legion वाला तड़का हमारे को मिलेगा। टॉप पे Legion की ब्रांडिंग है और टॉप लिड हमारी एल्यूमिनियम की है, जो बॉटम है वो भी एल्यूमिनियम का है। जो कीबोर्ड वाला एरिया हमारा वो हमारे को पॉलीकार्बोनेट मिलता है। एंड ओवरऑल बहुत ही सॉलिड बिल्ड है। एक हाथ से लिड ओपन करनी हो 180 डिग्री तक ये चला जाता है। एंड कोई फ्लेक्स की ऐसी कोई चक्कर नहीं है, मतलब टॉप लिड हो गया, कीबोर्ड वाला फ्लेक्स बिल्कुल यहाँ पे ना के बराबर मिलता है हमारे को। और स्क्रीन वॉबल भी भाई बिल्कुल ही नहीं है, एकदम बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा। इतने पैसे खर्चे उसके बाद भी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्या बात कर रहे हो भाई साहब। एंड लेफ्ट राइट और बैक में पोर्ट्स एंड एग्जॉस्ट वेंट्स वगैरह हमारे को मिल जाएंगे। एंड भाई ऐसी फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन होते हुए भी इस लैपटॉप का वेट 2.6 kg है। और अगर आप इसका भारी भरकम चार्जर इंक्लूड कर देते हो तो 3.66 kg तक पहुंच जाता है। तो मतलब एक पूरा पीसी उठा के आप चल रहे हो बैग में, 3-3.5 किलो में काम चल जाएगा। और कहीं भी खोला भैया कह रहा है कितने FPS पे गेम खेलने बताओ जरा मुझे, डर जा रहे लोग देख के इसको। और भाई गेमिंग के फुल तड़के RGB कीबोर्ड में तो देखो मिलती है। सामने RGB की बार मिलेगी जो 6 जोन वाली बार है, जो आप इसके Lenovo के Vantage सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर सकते हो। अलग अलग इफेक्ट्स आप इसके ऊपर लगा सकते हो एंड चाहो तो सारों के ऊपर भी एक साथ इफेक्ट लगा सकते हो। एंड कुछ इतना बढ़िया ऑरा क्रिएट करते हैं, टेबल पे अगर रखी होगी ना तो सामने एकदम ऐसे वाइब सी आती है अंधेरे में बैठ के। तो अगर आप अंधेरे में बैठ के गेमिंग कर रहे होंगे तो मजा आएगा देख के। गेमिंग ही करनी चाहिए वैसे अंधेरे में बैठ के, समझ रहे हो आप। अब जरा बात कर लेते हैं तकनीकी। Intel Core i9 14900HX प्रोसेसर है इसके अंदर, जो हमारा 24 कोर्स 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 8 P कोर्स है, 16 E कोर्स है इसके अंदर। तो परफॉर्मेंस है एकदम भाई साहब ताबड़तोड़। और मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी 5.8 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। ये प्रोसेसर लैपटॉप में डले हुए हैं भाई साहब, बताओ। मतलब एक टाइम पे पीसी पे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलती थी, ये इतनी पतली मशीन के अंदर मतलब कैसे चल रहा है। और ये प्रोसेसर भी इंटेल के हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी कि P कोर E कोर आपको मिलते हैं। P कोर फॉर परफॉर्मेंस एंड E कोर फॉर एफिशिएंसी। जिस टाइप का आपका टास्क है आपके कोर्स ऑटोमेटिकली वैसे असाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर उस चीज में हेल्प करता है। भैया क्या कौन बंदा क्या काम कर रहा है, किसमें एक्सपर्ट है, वहीं पे कोर भेजो। और भाई जैसे कि AI हर जगह है और आपको लगता होगा भैया ये NPU नहीं है इसके अंदर तो क्या AI वाले टास्क वगैरह कुछ ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। तगड़ा प्रोसेसर तगड़ा GPU कॉम्बिनेशन है, आप कोई भी लेवल के AI वाले टास्क इस लैपटॉप पे भी कर सकते हो। लाइक आपको फोटोशॉप में जनरेटिव फिल यूज करना है, स्टेबल डिफ्यूजन यूज करना है, या फिर कोपायलट में इमेज जनरेशन या कुछ भी करना है, जितने भी AI वाले टास्क है वो इस लैपटॉप पे आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ग्राफिक्स कार्ड है RTX 4090 175 वॉट TGP के साथ 16 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड। ऐसे आंख बंद करो कोई भी गेम चला दो, मतलब GTA 6 तो फ्यूचर रेडी है भाई। और हमारे पास जो वेरिएंट है ये 32 GB रैम वाला है, डुअल चैनल में 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली। एंड मैक्सिमम 64 GB तक ये आराम से हो जाएगा, अगर करवाने का मन हो तो करवा लेना। और साथ में 1 TB की SSD मिल जाएगी, जिसकी स्पीड यहाँ पे फुल एकदम मैक्सिमम वाली है। और 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, पर स्लॉट 2 TB तक एक्सपैंड करवाओगे। 4 TB स्टोरेज भाई साहब कोई चक्कर ही नहीं। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। मेरे हिसाब से जितने पैसे जितना फ्लैगशिप है, Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 होना चाहिए था। प्रॉब्ली हो सकता है रिलीज डेट के ऊपर भी हो, क्योंकि Wi-Fi 7 बाद में आता हो सकता है, उससे पहले लॉन्च हुआ हो, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। और साथ में MS ऑफिस लेना वो आपके ऊपर है। 2000 रुपए का मिलता है इनकी वेबसाइट से अगर आप बाय करते हो कस्टमाइज करके। एंड ये 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी आपको मिलता है, वो सिर्फ इस लैपटॉप के साथ नहीं, Lenovo के हर एक लैपटॉप के साथ मिलेगा। और यहाँ पे AI चिप भी मिलती है इसके अंदर, LA2-Q वाली। जो पहले LA1 चिप थी इनकी वो अपग्रेड हो चुकी है। बेसिकली चिप क्या करती है, आप कैसे लैपटॉप यूज कर रहे हो, किस टाइप के टास्क हो रहे हैं, गेमिंग चल रही है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, उस हिसाब से लैपटॉप को ट्वीक करता है, उसकी कूलिंग, उसकी परफॉर्मेंस, उसके थर्मल्स, एंड आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है। मतलब आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप खुद समझेगा बंदा क्या चाह रहा है मुझसे, ये वही दे देगा।
आई मीन परफॉर्मेंस वैसी दे देगा। अब आगे बढ़ने से पहले बातें कर लेते हैं परफॉर्मेंस वाली। बेंचमार्क से नंबर देखो आप, सिनेबेंच R23 के स्कोर्स भाई 27,000 के आसपास मल्टी कोर एंड 2100 के आसपास सिंगल कोर। फिर ये रहा सिनेबेंच 2024 तुम्हारे सामने। पीसी मार्क 10 निकाला हमने 7600 पार, और उसके बाद Geekbench 6 का ओपन CL जो हमारा जीपीयू के लिए होता है 1,90,000। जीपीयू की पावर सोचो आप भाई साहब। उसके बाद Geekbench 6 का यहाँ पे मल्टी कोर सिंगल कोर का सीपीयू का स्कोर देख सकते हो। देन एआई वाला बेंचमार्क हो गया, नंबर ऐसे ताबड़तोड़ निकल के आ रहे हैं। और क्रॉस मार्क का बेंचमार्क ये रहा तुम्हारे सामने। एंड उसके बाद हमने ब्लेंडर का बेंचमार्क भी निकाला था 7,340 निकल गया, यानी कि कोई भी लेवल के आपको 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले कोई टास्क करने, गेम डेवलपमेंट कुछ मतलब जीपीयू की पावर के लिए होते हैं बेंचमार्क। ओहो भाई क्या ही जबरदस्त। एंड जीपीयू को टेस्ट करने के लिए BMW का रेंडर निकाला था जो नॉर्मली 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट ले लेता है कुछ लैपटॉप्स में। कह रहा भैया 10 सेकंड में बाहर बैठ के हमारा रेंडर का रिजल्ट। और सीपीयू पे भी करके देखा, उस पर भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास, क्योंकि सीपीयू भी अच्छा खासा पावरफुल है। और ये रहा हमारा 3D मार्क टाइम स्पाई का बेंचमार्क, ओहो 21,000 भैया। और सीपीयू जीपीयू के नंबर भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और VR मार्क का बेंचमार्क निकाला, अगर आपको VR गेमिंग करनी है 15,000 स्कोर है, आराम से कोई भी VR लगा के VR वाले गेम्स आप खेल सकते हो, बढ़िया पावरफुल पीसी है। वैसे मेटावर्स VR का रिव्यू है हमारे चैनल पे, वो देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। देन बात आती है प्रोडक्टिविटी की। वैसे तो स्पेक्स देख के आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी पीरियड बेंचमार्क हमने करा। फोटोशॉप का भैया 10,000 प्लस, उसके बाद प्रीमियर प्रो भैया 11,600 प्लस, देन उसके बाद डाविंची रिजॉल्व 8,600 प्लस। तो यहाँ पे मैं देखो परफॉर्मेंस को कंक्लूड कर देता हूं, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करो, जो प्रोडक्टिविटी जो टास्क आपके माइंड में आ रहा है वो इस लैपटॉप पे करो, ये कहेगा भैया मैं हूं आपके साथ। और अभी 1-2 साल 3 साल नहीं, मैं कम से कम 10 साल आपके साथ हूं। ऐसी फ्यूचर प्रूफ मशीनरी है ये। एंड इसका नाम स्टेबिलिटी टेस्ट भी करके देख रहे थे। प्राइम 95 चला हमने 1 घंटे के लिए, मैक्सिमम टेम्परेचर्स 98 डिग्री तक गए, एवरेज 75 डिग्री के आसपास निकल गया। एंड क्लॉक स्पीड्स मैक्सिमम 5.1 गीगाहर्ट्ज तक टच हुई थी एंड 2.7 गीगाहर्ट्ज का एवरेज निकल गया है। वो डिपेंड करता है कब ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है, उसको मैनेज कर रहा है कुछ है, बट सिस्टम क्रैश नहीं हुआ। ऑब्वियसली इसका थर्मल सिस्टम बहुत हैवी लगाया हुआ है, इतना तगड़ा सीपीयू फिट किया हुआ। आप सीपीयू की वॉटेज देखो, मैक्सिमम 143 वॉट तक पीक गया एंड 112 वॉट का एवरेज। ये वॉटेज हम कंप्यूटर्स पे भी भाई मुश्किल से देख पाते हैं, ये कहां लैपटॉप में इतनी वॉटेज आ रही है भाई। देन हमने जीपीयू को भी टेस्ट करा, 1 घंटे का फॉर्मार्क चलाया था हमने। एंड जीपीयू के मैक्सिमम टेम्परेचर्स 84 डिग्री तक है, एवरेज भी ठीक ठाक है 69 डिग्री के आसपास। लेकिन जीपीयू की पावर 175 वॉट है, लेकिन डायनामिक बूस्ट जो होता है ना, मतलब पावर शेयरिंग करके ज्यादा आता है, तो 232 वॉट तक गया, बट 144 वॉट का एवरेज निकाल के दे गया, यानी कि जीपीयू बढ़िया है। बाकी गेमिंग में आपको पता लगेगा। एंड लैपटॉप कहीं से कहीं तक कोई टच समझ नहीं हुआ, प्रॉपर चल रहा था, उसके बाद भी एकदम स्मूथ फ्लूइड, एकदम पैसे भी फ्लूइड है भाई साहब। और मेरे को ना बहुत सारा कमेंट्स वगैरह मिलते हैं कि भैया जो ये लैपटॉप्स हैं इतने महंगे हैं, इस प्राइस पे बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड आ जाएगा, इस प्राइस पे मैकबुक आ जाएगी, ये आ जाएगा। देखो सब अपनी जगह ठीक है, कोई लोग पीसी लेके खुश हैं एंड 3,60,000 में डेफिनेटली बहुत बढ़िया पीसी बन जाएगा। आप मैकबुक की प्रो ले सकते हो, वो भी डेफिनेटली आ जाएगी। लेकिन हर एक टाइप के यूजर को टारगेट करने वाली चीज होती है। विंडोज को बहुत लोग लेते हैं फॉर प्रोडक्टिविटी, गेम डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह इसके ऊपर चलते हैं। एंड भाई आप देखो ना, इतने से फॉर्म फैक्टर में इतना पावरफुल सीपीयू जीपीयू डालना, भाई उसमें खर्चा आता है यार, वरना इतना बड़ा पीसी बनवाओ 4090 वाला जैसे हम अपने चैनल में बनवा रखे हैं, उसे उठा के घूमो। इसमें स्क्रीन भी है, कीबोर्ड भी है, ट्रैक पैड भी है, एकदम बढ़िया सब कुछ है। तो जिसको ये लेना होगा वो ये लेंगे, जिसको पीसी बिल्ड करना होगा पीसी बिल्ड करेंगे, जिसको मैकबुक लेना, हर किसी के अलग अलग ऑडियंस है। तो ज्यादा जैसे कमेंट सेक्शन में ऐसे लड़ना नहीं आपस में। और जरा आप गेम टेस्ट देखो, मजा आ जाएगा, स्वाद एकदम एफपीएस देख के, फिर आगे बात करते हैं। एंड एज ऑलवेज शुरू में हम वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया 400, 420, 450 एफपीएस मिल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। और प्रोसेसर पावरफुल है, वॉटेज कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो आपको पूरे टाइम जो टेम्परेचर है ना वो 90 या 90 अबव ही मिलने वाले हैं। क्योंकि लिनोवो के हमने पहले जितने भी लैपटॉप टेस्ट करे हैं उसके अंदर टेम्परेचर हायर साइड तो देखो भाई जाते जाते हैं। फिर उसके बाद हमने CS2 टेस्ट किया, इसके अंदर बढ़िया वेरी हाई सेटिंग्स पे बढ़िया 200 प्लस एफपीएस हमारे को मिल रहा है। एंड फिर हमने टेस्ट किया GTA 5 वेरी हाई अल्ट्रा, मतलब जितना हाईएस्ट हो सकता था सब कुछ कर दिया। एंड यहाँ पे 1600p पे सारे गेम टेस्ट हो रहे हैं, जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है लैपटॉप का। और यहाँ पे भी बढ़िया जबरदस्त एफपीएस मिल रहा है। मतलब एफपीएस की यार क्या ही बात करनी है, मतलब इतना तगड़ा जीपीयू है भाई। जैसा भी आप देख सकते हो एल्डन रिंग में भाई मैक्सिमम पे 60 स्टेबल है, क्योंकि 60 एफपीएस लॉक्ड गेम है ये, तो मतलब पीक हो गया मामला। फिर उसके बाद साइबरपंक, यहाँ पे बढ़िया एफपीएस रॉ परफॉर्मेंस में अल्ट्रा सेटिंग्स में, DLSS फ्रेम जनरेशन तो भाई मर्जी है लगाना लगा लेना अगर ये लैपटॉप लेते हो तो। उसके बाद रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा भी गया, रॉ परफॉर्मेंस में भाई 40-45 एफपीएस। एंड यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाने बाद तो और ही तहलका मामला हो रहा है। एंड यस टेम्परेचर्स आपने देखे होंगे थोड़े हायर साइड जा रहे हैं भाई। लीजन में हमेशा जितने भी हमने लीजन फ्लैगशिप टेस्ट करे ना, थ्रॉटलिंग कहीं से कहीं तक नहीं होती। क्लॉक स्पीड्स आप देख लेना आगे वाले गेम्स में, और पहले भी आपने देख ली होगी। एंड पर्सनली मैं भी लीजन यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी मेरे को 3 साल हो चुके हैं डिफरेंट लीजन यूज करते हैं, बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देता है, कोई भी मतलब ऐसा एफपीएस ड्रॉप वगैरह नहीं मिलते। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स एंड
FPS बहुत बढ़िया, चाहे रॉ परफॉर्मेंस में हो चाहे फ्रेम जनरेशन लगा के हो, तगड़े FPS मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद लास्ट ऑफ अस चेक किया, भाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1600p पे तगड़े FPS मिल रहे हैं। और इनका 175 वॉट वाला 4090 है ना, वो प्रॉपर 165, 170, 175 वॉट तक पुश कर रहा है। एंड बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, रैम बढ़िया है 32GB, कोई दिक्कत नहीं है। और GPU की VRAM भाई 16GB मिलती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फुल ऑन कंजम्पशन है। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, भाई इस गेम में पहली बार मैं FPS देख रहा हूँ एक लैपटॉप के अंदर। और यहाँ पे बाकी आप चीजें देख सकते हो, स्टैट्स वगैरह अपने सामने। एंड CPU के टेम्परेचर्स आपको 85, 90, 95 के बीच में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई इंटेल का प्रोसेसर है, वॉटेज ज्यादा पुश होती है, गर्म हो ही जाता है वो। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे वॉटेज थोड़ी सी कम हुई, टेम्परेचर CPU कम हो गए। उसके अलावा गेमिंग की परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त, यहाँ वॉटेज बढ़िया पुश हो रही है। बाकी बैटरी परसेंटेज आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, GTA 5 से हमने ऑन कर दिया था, 94% था उसके अंदर। फिर हम टेस्टिंग कर रहे थे तो बैटरी चार्ज हो रही थी, 98, 99 तक जा रही थी। फिर बीच में गेम चलते चलते थोड़ा बहुत 1-2% का ड्रॉप आ रहा था, लेकिन फिर वो चार्ज हो जा रहा था। तो ऐसा बैटरी ड्रॉप का कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई लैपटॉप ये पावर इतनी ड्रॉ कर रहा है, तो बैटरी परसेंटेज थोड़ा बहुत तो कभी कभी गिरता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि गिर के बिल्कुल ही एकदम बिलो 90 आ रहा है या बिलो 80 आ रहा है। फिर हमने गॉड ऑफ वॉर भी टेस्ट करा, इसके अंदर भी हमारे को भाई आप देख सकते हो बहुत बढ़िया FPS है। नंबर लेके क्या फायदा, क्योंकि स्टोरी गेम्स तो 60 FPS से ऊपर चल जाए तो ही बहुत बढ़िया है, इसमें तो सारे 100, 120, 130 प्लस जा रहे हैं। फिर हमने हेलब्लेड टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पे, और यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में भी भाई 55 FPS तक लेके गया, फ्रेम जनरेशन लगा के तो और भी बढ़िया। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक बिल्कुल रॉ परफॉर्मेंस पे, यहाँ पे बढ़िया 50 FPS और फ्रेम जनरेशन लगा के 100 प्लस। फिर उसके बाद रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर दिया, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आया, एकदम जबरदस्त FPS। फिर यहाँ पे एलन वेक 2 टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पे, और अच्छे FPS है रॉ परफॉर्मेंस में, फ्रेम जनरेशन के तो भाई सब क्या ही कहने। रे ट्रेसिंग भी लगाई, एंड रे ट्रेसिंग हाई सेटिंग्स रॉ परफॉर्मेंस 25-30 FPS, बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग गेम है। GPU वॉटेज 170 प्लस जा रही है, 175, 176। एंड उसके अलावा VRAM कंजम्पशन देख सकते हो GPU की 12GB प्लस, तो आप समझ सकते हो गेम कितना डिमांडिंग है। ये भी आप हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे इस लैपटॉप पे आराम से खेल पाओगे। अब मैं सोचा इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस ये दे रहा है, तो जरा एक बार 4K में रगड़ के देखते हैं। हमने ब्लैक मिथ वुकोंग चलाया जो सिनेमैटिक है, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है। 180 वॉट तक GPU चला गया हमारा, और देख सकते हो 4K में सारा लोड GPU पे ज्यादा आ गया, एंड अच्छे FPS नहीं आ रहे रॉ परफॉर्मेंस में। फ्रेम जनरेशन लगा के थोड़े हमारे को ठीक ठाक FPS मिल रहे हैं 35-40। एंड अगर हम रे ट्रेसिंग भी ऑन कर देते हैं तो भी सिनेरियो सेम सा ही निकल के आता है। तो यहाँ पे आप वेरी हाई सेटिंग्स पे या हाई सेटिंग्स पे अच्छे FPS निकाल सकते हो 4K पे इस लैपटॉप से, अगर बड़ी स्क्रीन पे लगा के खेलना है तो। फिर हमने साइबरपंक टेस्ट किया 4K में, भाई अच्छे FPS आ गए इसके अंदर, मतलब रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल है और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी बढ़िया परफॉर्मेंस है। फिर हमने रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे भी डाला, उसमें रॉ परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं आई, लेकिन हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के 4K तक पे आप एक AAA टाइटल 60+ FPS पे खेल सकते हो। फिर हेलब्लेड भी टेस्ट किया, ये भी काफी ज्यादा GPU इंटेंसिव है। 4K में सारे GPU इंटेंसिव गेम हमने रखे, अच्छे FPS है भाई, खेल सकते हो 4K में ये वाला गेम भी। फिर हमने गोस्ट ऑफ सुशीमा भी ट्राई किया, ये तो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड गेम है, वेरी हाई सेटिंग्स पे 4K में, आहा जबरदस्त मामला। फिर हमने एलन वेक 2 भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी 4K में रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। एंड यस बता दूं आपको, ये कैप्चर कार्ड से रिकॉर्ड कर रखे, स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं कर रखे, और आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया मामला है। फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो और भी बढ़िया। फिर हमने जब उसको रे ट्रेसिंग को भी हाई पे करा, जब हमने गेम चलाया ना, तब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 14GB तक हमारा GPU कंजम्पशन हो रहा था VRAM का। एंड ऑब्वियसली प्लेबल नहीं है रॉ परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो खेल सकते हो। एंड भाई सच में ये लैपटॉप 4K में बढ़िया गेमिंग करवा सकता है, AAA टाइटल। और ये लैपटॉप मैं कंक्लूड कर देता हूँ गेमिंग के मामले में, इसके नेटिव रेजोल्यूशन में डेफिनेटली आने वाले टाइम में 5, 7, 10 साल तक बढ़िया गेमिंग करवा देगा। GTA 6 रेडी अगर पूछोगे, यस GTA 6 भी आप इसके ऊपर खेल पाओगे जब आएगा PC के ऊपर। और इस लैपटॉप के अंदर फ्लैगशिप बैटरी है 99.9 वॉट आ रही है। तुम्हें पता होगा 100 क्यों नहीं होता, उससे ऊपर फिर वो फ्लाइट्स वगैरह में अलाउड नहीं होती। यहाँ पे फुल ऑन तगड़ा बैटरी बैकअप आप इससे निकाल सकते हो, बिकॉज ये मक्स स्विच के साथ आता है। अगर आप DGPU ऑफ कर देते हो, बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड पे डालते हो, जैसे हम यूज करके देख रहे थे, डे टू डे टास्क कर लिया, मल्टीटास्किंग कर ली, और कीबोर्ड की बैकलाइट हमने ऑफ कर दी थी, क्वाइट मोड लगा दिया था हमने वेंटेज के अंदर। बेस्ट पावर एफिशिएंसी हमारे को विंडोज की पावर सेटिंग में मिलता है, और ये वेंटेज वाला लगा है, तो दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जिससे कि मतलब हमारा बिल्कुल लोएस्ट पावर पे चलता है CPU। उसके अंदर 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप ये निकाल के देगा। मतलब एक गेमिंग लैपटॉप से इतना बैकअप निकाल पाना बहुत बड़ी बात है। बस वही बात है, एनवीडिया का GPU बंद होना चाहिए। मक्स स्विच का फायदा वहीं पे आता है कि हम iGPU और DGPU में शिफ्ट भी कर सकते हैं फॉर परफॉर्मेंस हमारे डिस्प्ले आउटपुट को, और अगर ज्यादा बैटरी बैकअप निकालना हो तो DGPU को बंद भी कर सकते हैं। एंड वेंटेज में मिलता है इसका मक्स स्विच। और भाई 330 वॉट का जो अडाप्टर है ना, बहुत तेज चार्ज करता है, 40 to 50 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है बैटरी इसकी। देन छेद आ जाते हैं, उसमें भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। यहाँ पर राइट साइड में हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, एक मिल जाएगा फिजिकल कैमरा शटर बटन प्राइवेसी के लिए। अगर मान लो कुछ आपको लगता है कोई दिक्कत ना हो तो बंद करके रखो, आपका कैमरा बिल्कुल डिटैच हो जाता है मदरबोर्ड से ही। देन लेफ्ट साइड में USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट एक और मिल जाता है, और जो है टाइप C पोर्ट है थंडरबोल्ट 4 वाला है। इसके अंदर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है भाई साहब। एंड ये जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है, RTX 4090 से ही सपोर्ट करता है, एंड साथ में फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो हो ही जाएगा, लेकिन कोई भी पावर डिलीवरी का सपोर्ट नहीं है इस पोर्ट पे। हमने चेक करके देखा मल्टीपल चार्जर से, कोई भी PD वगैरह इस पे सपोर्ट नहीं करी। बाकी पोर्ट्स हमारे को मिलते हैं पीछे की तरफ। एक हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, USB 3.2 Gen 1 टाइप A के 2 पोर्ट मिलते हैं, एक पावर ऑफ चार्जिंग वाला, अगर लैपटॉप ऑफ भी है, कुछ चार्ज वार्ज करना हो, आपको पावर आउटपुट लेना हो,
वो आप यहां से ले सकते हो। एंड HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है। RTX 4090 से आउटपुट है इसका। अगर आप बड़ी स्क्रीन लगा के गेमिंग वेमिंग करना चाहते हो, जैसे 4K गेमिंग मैंने आपको दिखाई, तो इस लैपटॉप से मतलब बढ़िया GPU से आउटपुट मिलेगा, टाइप सी एंड HDMI। और लास्टली USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट मिलता है। ये वाला पोर्ट डिस्प्ले आउटपुट 4090 से सपोर्ट करता है, फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो है, एंड PD 140 वॉट को सपोर्ट करता है। तो अगर आप एक PD चार्जर यूज करते हो ज्यादा वोल्टेज वाला, लाइक 100 या 140 वाला, ऐसा नहीं है 140 में 140 लगाना है, 100 भी चल जाता है लैपटॉप उसमें, मतलब थोड़ा स्लो स्पीड पे चार्ज होगा बट हो जाता है। तो आप भारी भरकम 330 वॉट ना लेके इसको छोटे चार्जर से भी चला सकते हो, लेकिन हाँ उसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिव टास्क या गेमिंग वगैरह मत करना, वरना बैटरी ड्रेन मिलेगा, क्योंकि वो चार्जर इतनी पावर पुश कर ही नहीं पाएगा। कहां 330 वॉट, कहां 140 100 वॉट, तो इतना आपको पता ही होगा। और कीबोर्ड भाई बढ़िया अपना Lenovo का ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड मिलता है, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है कीबोर्ड से, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो। एंड ये पर की RGB वाला मामला मिला है कीबोर्ड के अंदर। इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में लीजन स्पेक्ट्रम ऑप्शन मिलता है हमारे को, जिसके अंदर कीबोर्ड की लाइट भी और सामने की जो पट्टी RGB वाली वो आप कस्टमाइज कर सकते हो, और फुल ऑन अपने हिसाब से इफेक्ट्स लगाने हो, पर की RGB करने, जो आपका मन है वो कर लो। और हाँ एक चीज मुझे Lenovo Legion में अच्छी लगती है, अगर आप FN+Q दबाते हो या फिर आप Vantage में जाके पावर मोड चेंज करते हो, तो यहाँ पे जो पावर बटन है ना उसके कलर चेंज हो जाते हैं। परफॉर्मेंस मोड के लिए रेड हो जाती है, बैलेंस मोड के लिए व्हाइट हो जाती है, क्वाइट मोड के लिए ब्लू हो जाती है। वैसे तो स्क्रीन पे इमेज भी आते हैं FN+Q दबा के, लेकिन लाइट देख के आप समझ सकते हो कि लैपटॉप किस मोड पे है मेरा, तो इसे चेंज करना है। और अगर कीबोर्ड पे लंबी गेमिंग भी करते हैं तो भाई टेम्परेचर्स बहुत मैनेज्ड है, 30-35 डिग्रीज के आसपास ही रहता है पूरे कीबोर्ड के, मतलब थोड़ा बहुत वार्म फील होता है, ऐसा कोई एक्सट्रीम गर्म फील नहीं होता। और ये 5-6 घंटे गेमिंग करने के बाद के टेम्परेचर्स हैं। और ट्रैक पैड का साइज अच्छा खासा हमारे को मिल जाता है, और ये हमारा बटनलेस माइलर सरफेस वाला ट्रैक पैड है, स्मूथ है चलने में, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं चलाने में। और हाँ फुली क्लिकेबल भी है। और जो इसका टच पैड है ये जेस्चर सपोर्ट करता है, जब भी फुल स्क्रीन में कोई वीडियो वगैरह चल रही होगी तो एक्सट्रीम राइट साइड से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, एंड एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से आप ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हो, जो कि एक बढ़िया चीज है। बट एक वो स्वाइपिंग वाला जेस्चर और मिल जाता है जिसमें वीडियो आगे पीछे हो जाती है, एडिटिंग में भी, और उस वो नहीं है। और फिर आती है डिस्प्ले, फ्लैगशिप लैपटॉप फ्लैगशिप डिस्प्ले 16 इंच की यहाँ पे WQXGA डिस्प्ले मिलती है। IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर वाला, 2560x1600 है, यानी कि 16:10 वाला पैनल है। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर हमारे साथ ई स्पोर्ट्स खेलते हो, जैसे वैलोरेंट में आपने देखा 400 FPS के आसपास ही जा रहा है, तो 240 हर्ट्ज में आपको फुल ऑन कंपेटिटिव एज मिलेगा। एक एक किल मैटर करता है अगर आप कंपेटिटिव गेमिंग करते हो तो। और ये एडाप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, जो Lenovo Vantage में आपको मिल जाएगा। और कलर गैमेट बढ़िया है, हम टेस्ट करके देख रहे थे, 100% sRGB, 89% Adobe RGB, 87% NTSC एंड 99% DCI-B3। आप इसको 100 ही मान लो, मतलब 100% DCI-B3 वाली डिस्प्ले है। और ब्राइटनेस यहाँ पे ऑल टाइम ब्राइटनेस हमारे को 487 निट्स की हमारी निकल गई टेस्टिंग में, लेकिन ये अप टू 500 निट्स को सपोर्ट करता है। आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट देख रहे होंगे उसमें, जैसे जैसे ब्राइटनेस ऊपर नीचे होती है उसके हिसाब से। एंड ये डिस्प्ले HDR 400 सपोर्टेड है, साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, TUV लो ब्लू लाइट एंड TUV हाई गेमिंग परफॉर्मेंस सर्टिफाइड भी है, एंड Xrite फैक्ट्री कलर कैलिब्रेशन भी मिलते हैं, उसकी ऐप है इसके अंदर। तो मतलब डिस्प्ले एकदम जबरदस्त, कलर ग्रेडिंग आपको करनी है, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, मतलब फुल ऑन एक्यूरेट कलर्स आपको मिलेंगे। गेम खेलोगे और मल्टीमीडिया को स्वाद आएगा, बाकी तो डिस्प्ले एकदम जबरदस्त है ही। 10 स्पेशल कॉल आउट Lenovo के लैपटॉप्स में, जो हमारे को लैपटॉप्स के अंदर आप टॉबी एक्सपीरियंस की ऐप मिलती है, उसके अंदर आपको गेम्स की लिस्ट मिल जाएगी। एंड उसके अंदर ऐसा भी है कि अगर आप हेड की मूवमेंट करोगे तो गेम के अंदर मूवमेंट होती है, वो एक्चुअली आपके कैमरा को यूज करती है वो ऐप। एंड उसके अंदर स्मार्ट कैमरा एंड स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे प्रेजेंस बेस्ड प्राइवेसी होगी, आप नहीं बैठे इसके सामने कोई कस्टम इमेज आप ऐड कर दो तो आप चले जाओगे तो वो इमेज आ जाएगी सामने स्ट्रीमिंग में। और स्मार्ट फ्रेमिंग ये कर देता है, जैसे हमारे को नॉर्मली वेबकैम के फीचर में मिल जाता है। एंड लाइवली एवेटार आप यूज कर सकते हो, अपना चेहरा दिखाना तो एवेटार आप दिखा लो। और प्राइवेसी स्क्रीन के फीचर तो भाई बहुत बढ़िया है। आप लैपटॉप से दूर जाओगे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है लैपटॉप, फिर आपको आगे लॉग इन करना पड़ेगा। देन एक पीकर डिटेक्शन ऑप्शन भी मिलता है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो बगल से कोई देख रहा है तो वहां पे फेस सा बन के आ जाता है कि भाई इधर से या इधर से कोई देख रहा है, तो आप क्या 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 कह रहा भाई साहब। और सिर्फ आइकन नहीं बन गया था, स्क्रीन हमारी ब्लर भी हो जाती है ताकि बंदा देख न ले आप क्या देख रहे हो। ये चीज कैसे काम आएगी आपको तो पता ही है। और एक ऑटो लॉक विंडोज भी मिलता है, अगर आप काफी टाइम तक एक स्क्रीन के आगे नहीं हो, उसमें टाइम सेट कर सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा प्राइवेसी के लिए। बाकी प्रोडक्टिविटी के फीचर भी हैं, जैसे डिम स्क्रीन हो गया, स्टे अवेक फीचर हो गया, डिजिटल वेलबींग के फीचर है कि आप स्क्रीन से कितना पास कितना दूर बैठे हो उससे आप देख सकते हो कि ऑप्टिमल डिस्टेंस कितना है, आपकी आंखों को नुकसान ना हो। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आप एक फ्लैगशिप Lenovo का लैपटॉप बाय करते हो तो जरूर चेकआउट करना, बहुत फायदा देगा। देन बात करते हैं भैया स्पीकर्स की। आप जरा हेडफोन लगा लो, वैसे तो मेरी वीडियोस हेडफोन्स रिकमेंडेड नहीं होती इस चैनल की, इफ यू नो यू नो, लेकिन गाना सुनने के लिए हेडफोन तो लगा ही सकते हो ना। 2 वॉट के 2 स्पीकर है डाउन फायरिंग वाले, लेकिन क्या प्रीमियम आवाज है। ज्यादा लाउड साइड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट बेस फील होती है, एक थंब है आवाज के अंदर, ट्रेबल अच्छी है, एंड लाउडनेस अबव एवरेज वाली मैं कहूंगा। तो स्पीकर ओवरऑल आपको मतलब डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। और जिसकी ऑडियो ट्यून्ड है वो हारमन की तरफ से है। इसके अंदर हमारे को वैसे नाइमिक की ऐप भी मिल जाती है, जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो ऑडियो की, अगर आप एक्सटर्नली हेडफोन या स्पीकर लगा रहे हो उसमें बढ़िया एक्सपीरियंस लेने के लिए। वैसे मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी कि डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट होना चाहिए था। और ये इसकी वेबकैम की क्वालिटी है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, एंड कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी बढ़िया, एकदम 1080p वाला वेबकैम है। और अपने मीटिंग लोगे तो कुछ बताओ फिर कमेंट करके कैसी लगी कैसी नहीं।
क्वालिटी। एंड यस, जैसे हमारे को एआई वाले लैपटॉप्स में विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिलते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं मिलेंगे। और इसके अंदर हमारे को माइक्रोफोन के डिफरेंट मोड्स भी मिलते हैं वेंटेज सॉफ्टवेयर में ना, जिसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन, नॉर्मल, मल्टीपल वॉइसेस, आप अपनी मीटिंग ले रहे हो, पर्सनल कॉल ले रहे हो, आसपास आवाज है नहीं है, क्या चाहिए उस हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। तो भाई ये था पूरा रिव्यू Lenovo के Legion Pro 7i का। एंड भाई फ्लैगशिप लैपटॉप, फ्लैगशिप चीजें, कहीं पे कुछ ऐसा कमी नहीं है। छोटी मोटी जो कमियां लगी थी मैंने हैंड टू हैंड आपको बताई दी। इतने कुछ अमीर वाले लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जरा कमेंट करके बताओ। एंड यस, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा Lenovo की वेबसाइट से, अगर आप लोगे कस्टमाइज जैसे आप लैपटॉप करते हो तो ये वाला कूपन कोड लगा देना, 5000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। 3.5 लाख के लैपटॉप पे 5000 का डिस्काउंट लेते हैं। खैर चलो, डिस्काउंट तो डिस्काउंट होता है। बाकी कैसा लगा लैपटॉप, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा मैं बताओ कमेंट करके, और लाइक मारो, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।